नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंधरा में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर से आपके वार्षिक एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आज मैं इस चैप्टर के सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज हल करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं करता हूँ आपके लिए क्वेश्चनों की शुरुआत। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से इस चैप्टर के कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो इस बार आपके वार्षिक एग्जाम में आ सकते हैं, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं। पहला फॉर्मूला जो आपको बच्चों इसमें पूछा जाता है वो शंकु का पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है बच्चों? शंकु का। सबसे पहले पूछा जाता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों पाई आर एल। पाई आर एल। एक इसमें पूछा जाता है बच्चों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बच्चों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। अब देखो ये शंकु होता कैसा है? जो आप बर्थडे की टोपी देखते हो ना बच्चों, किसकी? जब आप बर्थडे की टोपी देखता हो उसके आकार का होता है बच्चों शंकु। ये देखो ये हो गया बच्चों हमारे पास शंकु। क्या हो गया बच्चों? शंकु। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये होती है इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिज्या। इसको हम आर से दर्शाते हैं। आर यानी त्रिज्या। त्रिज्या ये हो गई शंकु की त्रिज्या। अब देखो बच्चों, यहाँ से लेके जो टॉप से लेके यहाँ तक आता है ये होती है शंकु की ऊंचाई। इसे हम बोलते हैं एच। शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई यानी बच्चों एच। अब ये आपको जो तिरछी लाइन जो दिख रही है, जो तिरछी जो आपको बुझाई दिख रही है, ये है बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या है बच्चों? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। और बच्चों हम जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है उसे हम दर्शाते हैं बच्चों एल से। किससे? एल से। यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल हो गई। ये हो गई इसकी त्रिज्या। त्रिज्या को आर, और इसकी जो ये ऊंचाई है ऊंचाई को हम एस से दर्शाते हैं। अगर हम इसको यहाँ तक मिलाते हैं, किसी क्वेश्चन में व्यास दे रखा होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है बच्चों? शंकु का व्यास। और व्यास की आधी होती है बच्चों क्या? त्रिज्या। तो इसमें एक तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। अगर आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ ले, क्या बच्चों? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एल। एल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बच्चों रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए किसके? शंकु के क्षेत्रफल के सूत्र। अब इसमें शंकु का आयतन भी पूछा जाता है, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है बच्चों शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? शंकु का आयतन का फॉर्मूला। अब अगर आपको इसमें शंकु के बाद आपको क्या पूछा जाता है बच्चों? शंकु के बाद आपको पूछा जाता है गोला। क्या पूछा जाता है बच्चों? गोला। गोला यानी एक वर्त के आकार की आकृति होती है। ये आ गया बच्चा आपके पास एक गोला। यह क्या हो गया बच्चों? एक गोला। गोला यानी वर्त। ये हो गई इसकी त्रिज्या आर। क्या हो गई? त्रिज्या। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया बच्चों इसका व्यास। क्या हो गया? व्यास। तो सबसे पहले पूछा जाता है बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 4 पाई आर
स्क्वायर। जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बच्चों उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों आपको पूछा जाता है अर्धगोले का। क्या पूछा जाता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले में आपको कुछ नहीं करना है, 4 की जगह क्या कर देना है? 2। क्या कर देना है? 2। अर्धगोला यानी ये ऐसा अर्धगोला। ये हो गया बच्चों क्या? अर्धगोला। ये अर्धगोले की हो गई त्रिज्या। ये तो हो गया गोला और ये हो गया अर्धगोला। अर्धगोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना है बच्चों? इसका आधा कर देना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर। जो वर्त की जो परिधि होती है उसका, वर्त की परिधि 2 पाई आर, उस पर आप स्क्वायर लगा दो तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर अब आपको बच्चों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा बच्चों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ये जो सीधे सीधे फॉर्मूला है बच्चों, ये आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन एबीसीडी में पूछे जाते हैं उसमें भी ये फॉर्मूला पूछे जाते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन में तो लगाने है ही है, क्योंकि बगैर फॉर्मूला के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों। एक इसमें पूछा जाता है बच्चों इसका आयतन, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या पूछा जाता है बच्चों? गोले का आयतन। जो गोले का आयतन है बच्चों, गोले का आयतन का सूत्र होता है बच्चों हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसका गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही अर्धगोले का आयतन भी पूछा जाता है बच्चों, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या बच्चों? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। ये वो फॉर्मूले हैं जो इस बार आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो आपका वार्षिक एग्जाम कब है? 12 तारीख को जो एग्जाम है उसमें ये फॉर्मूले पूछे जाएंगे और इसके आपको क्वेश्चन, क्योंकि बाकी सब तो इस घनाभ, घनाभ और बेलन वो तो आपके इस चैप्टर से कट ही गई। तो इस चैप्टर में सिर्फ आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो क्या पढ़ना है बच्चों? शंकु पढ़ना है और एक गोला पढ़ना है। तो इसके आपको फॉर्मूले अवश्य ही याद कर लीजिए। ये पहले मैंने किसका करवाया? शंकु का करवाया, उसके बाद मैंने करवाया गोले का। और अब मैं लेता हूं बच्चों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखता हूं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास इस चैप्टर का, एक शंकु के आधार का व्यास, यानी क्या दे रखा है बच्चों? एक शंकु, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास। ये ले लिया मैंने एक बच्चों क्या? शंकु सॉरी ये आ गया बच्चों मेरे पास क्या? एक शंकु। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये जो होगी ये होगी शंकु की त्रिज्या। क्या होगी बच्चों? शंकु की त्रिज्या। और त्रिज्या को हम किससे? आर से दर्शाते, तो ये हो जाएगी बच्चों शंकु की त्रिज्या। ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ये हो जाएगी शंकु की एल यानी तिर्यक ऊंचाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में है बच्चों एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। यानी बच्चों आपको दे रखा है शंकु का व्यास
शंकु के आधार का व्यास। आधार का व्यास यानी आपको डी का मान दे रखा है, डायरेक्ट आपको त्रिज्या नहीं दे रखी है, डी का मान दे रखा है और डी का मान कितना है बच्चों 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो यही से आप इसकी त्रिज्या निकाल दो, क्या निकाल दो बच्चों इसकी त्रिज्या। अगर डी का मान 10.5 है तो आर का मान इसकी आधी हो जाएगी 10.5/2। यहाँ से मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो पॉइंट हटाने के बाद ये हो जाएगा बच्चों 105/20, यानी जहाँ पर भी आर आए आपको क्या रखना है 105/20। अब देखो आगे चलते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या दे रखा है बच्चों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान दे रखा है। देखो ये है क्या एल, क्या एल यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यह आ जाएगी बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी एल, एल का मान कितना है बच्चों, एल का मान है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था और मैं अब वापस लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। क्या है बच्चों, पाई आर एल। पाई का मान बच्चों आपको लेना है 22/7। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या है बच्चों कितनी 105/20। एल यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है बच्चों हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा, 2 के पार्ट से काट देता हूँ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार। 7 के पार्ट से 105 कट जाएंगे, 7 एकम 7, पीछे बच्चे 3, 7 पंजे 35, यानी 11 गुणा 15। कितने बच्चों 11 गुणा 15। 11 को 15 से गुणा कर दो, 11 पंजे 55, 55 के 5, हासिल का लगा 5, 11 एकम 11, 11 और 5 कितने 16, यानी 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बच्चों क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है। किसमें बच्चों, स्क्वायर में। अगर आयतन आपको पूछे तो आयतन हमेशा क्यूब में आएगा। अगर आपको इसका परिमिति या परिमाप पूछे तो वो हमेशा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। ये हो गया बच्चों हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ता हूँ बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की ओर। लो बच्चों बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी वही किसका है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको बच्चों शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसका, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आ गया बच्चों क्या हमारे पास एक शंकु, ये शंकु की त्रिज्या r, ये शंकु की ऊंचाई h और इसका मान हो गया बच्चों तिर्यक ऊंचाई l। ठीक है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, यानी इसका मान l का मान कितना है 21 सेंटीमीटर और व्यास, व्यास दे रखा कितना 24 मीटर। कितना बच्चों 24 मीटर और ये भी क्या इस मीटर में है, सॉरी 21 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी L, L का मान कितना है बच्चों 21 मीटर। कितना 21 मीटर। और आधार का व्यास यानी आपको दे रखा है बच्चों शंकु का व्यास, शंकु का व्यास, व्यास यानी D, D का मान कितना है बच्चों 24 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी बच्चों, त्रिज्या आ जाएगी बच्चों इसकी 24 की आधी, यानी 24 में किसका 2 का भाग लगा दो, 24/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 मीटर क्या आ गई बच्चों शंकु की त्रिज्या। अब आपको निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई का मान क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आपको याद रखना है पाई का मान है 22/7। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 12 कोष्टक बंद। एल, एल का मान कितना है बच्चों, एल का मान है 21 प्लस आर, आर का मान कितना है बच्चों 12। ये आ गया आर का मान 12। अब इन दोनों को जोड़ दो 22/7 गुणा 12 गुणा 21 और 12। 21 और 12 कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 33। कितने 33। अब देखो बच्चों यहाँ पर 7 की टेबल में ना तो 22 आते, ना ही 12 आते और ना ही 33 आते हैं। तो अब आप क्या करें, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है और भाग लगाना है। ऊपर वाली संख्या को सब 264 को आपको गुणा करना है किससे 33 से। तो मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ 264 गुणा 33। 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल का 1, 6 3 18, 18 और 1 19, 19 के 9 हासिल का 1, 3 दूना 6, 6 और 1 7। वापस वो आएंगे 2 9 और 7, 2 के 2, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल का 1, 10, 10 और 7 17, 17 के 7 हासिल का 1, 8712। कितने बच्चों 8712। अब आपको क्या करना है 8712 में किसका 7 का लगाना है भाग। तो 7 एकम 7, पीछे बचा 1, 7 दूना 14। तो 17 में से अगर हम 14 घटाते तो पीछे बचते हैं 3। 7 चौक 28, 29 30 और 31, पीछे कितने बचे 3। 7 चौक 28, पीछे बचे 4, नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया उतारा और 0। 7 पंजे 35, पीछे कितने बच रहे बच्चों 5, वापिस उतारा 0, 7 7 49। तो इसका राइट, क्योंकि आपको पॉइंट के बाद 2 संख्या ही निकालनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1244.57 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों 1244.57 मीटर स्क्वायर। आप इसको आसानी से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा और मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और आपको इसमें 2 मान निकालने हैं। कितने मान 2, एक तो आधार की त्रिज्या और एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बच्चों 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में स्क्वायर में आता है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एल। एल का मान है बच्चों कितना 14 सेंटीमीटर। कितना 14 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है आधार की त्रिज्या, यानी शंकु के आधार की त्रिज्या आपको निकालनी है। और केस क्या दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको निकालनी है शंकु की त्रिज्या। क्या निकालनी है बच्चों, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर। तो मैं देखो वक्र पृष्ठ दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा दो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर है, पाई आर एल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 308। कितना 308। पाई का मान 22/7, आर का मान आपको निकालना है आर के आर। एल, एल का मान कितना है बच्चों, एल का मान है 14 बराबर 308।
8, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यहाँ हो जाएंगे बच्चों 22 गुणा r गुणा 2 बराबर 308। अब आपको क्या करना है, गुणे में संख्या r को इधर रखना है, बाकी दोनों संख्या को बराबर के उधर लेके जाओगे तो किस में, बटावा में चेंज हो जाएगी। r बराबर हो जाएगा बच्चों 308 बट्टा 22 गुणा 2। अब काट दो, पहले मैं 2 की टेबल से काट देता हूँ। 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 7, 2 चौक 8, कितनी बार, 154 बार। 22 के पार्ट से डायरेक्ट काट देता हूँ। 22 एकम 22, 22 साते 54, तो r का मान कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लिया हमने बिल्कुल आसानी से। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ता हूँ बच्चों में आपके लिए इसका सेकंड क्वेश्चन। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बच्चों शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है बच्चों पाई r कोष्टक l प्लस आर। पाई r कोष्टक l प्लस आर। पाई का मान 22/7, r यानी त्रिज्या निकाल दी हमने कितनी, 7। ये लो बच्चों 7। l का मान कितना, l का मान दे रखा है बच्चों 14 प्लस r का मान 7। गुणे में तो ये 7 से ये 700 कटे, 22 गुणा 14 और 7 कितने होते हैं, 21। अब 22 को आप 21 से गुणा करो, 21 से कम 21, 21 दूना 42, 42 के 2, हासिल में कितने लगे बच्चों, 4। 21 से कम 21, 21 दूना 42, 42 और 4 कितने होते हैं बच्चों, 46। ये आगे बच्चों 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हमने दोनों ही क्वेश्चन निकाला बच्चों। पहले मैंने निकाला इसकी त्रिज्या और फिर इसका निकाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस बार आपके वार्षिक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप इसको आसानी से जल्दी से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो बच्चों, बढ़ता हूँ मैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शंकु के आकार का एक तंबू। बार बार मैं आपको शंकु का चित्र नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन क्या है, बड़ा है, इसलिए शंकु आप समझते हो बर्थडे की टॉपिक की तरह। शंकु के आकार के तंबू 10 मीटर ऊंचा है, यानी शंकु के आकार का तंबू यानी h ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर और उसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, यानी शंकु की त्रिज्या दे रखी है। शंकु की त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या है बच्चों r बराबर कितनी है, 24 मीटर। तंबू की तिर्यक ऊंचाई, यानी आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी। पहला क्वेश्चन यही है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, एल का सूत्र हो जाएगा बराबर क्या बच्चों, h² प्लस r²। एल के एल बराबर रूट के रूट h का मान कितना है 10 का स्क्वायर, r का मान कितना 24, तो ये 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर यानी आपको 10 का स्क्वायर यानी 10 को 10 से गुणा करना है 100। 24 का स्क्वायर यानी आपको 24 को 24 से गुणा करना है, तो आएंगे बच्चों 576। एल बराबर दोनों को जोड़ो, 576 और 100 676, कितने आ गए बच्चों 676। अब आपको या तो गुणनखंड विधि से 676 का वर्ग निकालना है और आपको बताना है कि 676 किसका वर्ग होता है। अगर यहाँ से देखो बच्चों, ये किसका होता है, 100 किसका होता है, 100 होता है किसका 10 का, और इन दोनों को आप जोड़ दो तो 576 सही है, 676 सही है। 676 हम निकालते हैं तो आएंगे बच्चों 26 का, 26 मीटर।
अगर आप गुणनखंड करके भी निकालोगे तो कितना आएंगे, एल का मान 26 मीटर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, तंबू पे लगे कैनवास की लागत। तंबू पर लगे कैनवास की लागत 70 रुपये। कितनी बच्चों, 70 रुपये। तो मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देता हूँ। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है बच्चों क्या, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान कितना बच्चों, 22/7। आर का मान क्वेश्चन में दे रखा है, आर का मान है 24, तो यहाँ पे आ जाएंगे 24 गुणा एल का मान देखो मैंने यहाँ पे निकाला 26। 7 के पहाड़े में 22 भी नहीं आते, 24 भी नहीं आते और 26 में नहीं आते। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, सभी को कर देना है गुणा। अगर हम सभी को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे 13,728। कितने बच्चों, 13,728/7 मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है, 70 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है बच्चों, 70 रुपये। कितनी, 70 रुपये। तो अब आपको क्या करना है, इसको 70 से गुणा कर देना है। 13,728/7 गुणा 70। 7 एकम 7, ये 0 का 0। 10 को आपको इससे गुणा कर देना है, गुणा भी नहीं करना है। 1 0 है तो पीछे कितना 0 लगा दो, 1 0। 13,000, ठीक बच्चों, 1,37,280 रुपये। ये आ गया बच्चों किसका, इसकी लागत मूल्य। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो बच्चों, अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, एक जोकर की टोपी। जोकर की टोपी वही बर्थडे की टोपी, कुछ भी समझ लो। ये लो बच्चों, ये एक बर्थडे की टोपी या जोकर की टोपी। कैसी, ऐसी होती है ना, जी हाँ बच्चों, ऐसी ही होती है। ये हो गई आर, ये हो गया एल और ये हो गया एच। यानी ये शंकु की त्रिज्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शंकु के आकार की जिसकी आधार की त्रिज्या, यानी शंकु की त्रिज्या दे रखी है। शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई दे रखी है। शंकु की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार की आपको कितनी 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, यानी आपको गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें लगेगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में एल का मान नहीं है, आर का मान हमारे पास है और इसमें ऊंचाई दे रखी है। क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो सबसे पहले आपको किसका, एल का मान यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पे मैं निकाल लूँगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है बच्चों फॉर्मूला L बराबर √h² प्लस r²। L का L, रूट के रूट, h का मान 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। L बराबर 576 और 49 को जोड़ेंगे तो आएंगे बच्चों 625। 625 किसका वर्ग होता है, 625 होता है बच्चों 25 का। किसका बच्चों, 25 का। अगर हम 25 को 25 से गुणा करेंगे तो आएंगे 625। तो L का मान कितना आया,
25 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बच्चों, आर का मान है मेरे पास 7, एल का मान कितना है बच्चों 25, ये 7 से ये 7 कटा, 22 गुणा 25, 22 को 25 से गुणा करेंगे तो आएंगे बच्चों 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है क्या इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ऐसे आपको कितनी, ये एक टॉपिक आया, अब आपको ऐसी कितनी 10 टोपी बनानी है योद, इस प्रकार की 10 टोपियाँ बनाने के लिए। तो 10 टोपियों के लिए कुल गत्ते का क्षेत्रफल। तो क्या करना है बच्चों, आपको 10 को क्या करना है 550 से कर देना है बच्चों गुणा। क्या करना है बच्चों 550 से इसको हम कर देते हैं गुणा। तो गुणा करने पर बच्चों हमारे पास आ जाएंगे 55 को 1 से गुणा करेंगे तो 55, 1 0 2 0 तो 2 0 के 2 0 और सेंटीमीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो बच्चों, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको हल करवा दिया। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। लो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने आपको प्रश्नावली शुरू नहीं करवाई थी, उससे पहले ही सूत्र लिखवा दिया था। गोला यानी ये एक वर्त, ये क्या होती है वर्त की त्रिज्या, इसका मान आ जाएगा बच्चों r। क्वेश्चन में दे रखा है इसका व्यास, क्या दे रखा है गोले का व्यास, गोले का व्यास, गोले का व्यास, व्यास यानी बच्चों d का मान है कितना 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी, r बराबर हो जाएगा बच्चों 14/7, सॉरी 14/2, 2 एकम 2, 2 7 14, तो r का मान कितना 7 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, 4 के 4, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना बच्चों 7 गुणा 7, ये 7 से ये 7 कटा, गुणा कर दो 22, 4 को 22 से गुणा करेंगे तो 88, 88 को हम गुणा कर देते हैं 7 से, 7 8 56, 56 के 6 हासिल का 5, 7 8 56, 56 और 6 होते हैं 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों किसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसको आसानी से नोट कर लीजिए। आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी आपको दे रखा है क्या अर्धगोले का त्रिज्या। ये लो बच्चों, ये हो गया हमारे पास अर्धगोला, ये हो गई अर्धगोले की त्रिज्या। तो यहाँ पे दे रखा है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी आर का मान कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, 3 के 3। अब देखो क्वेश्चन में पाई का मान दे रखा है 3.14, तो 3.14, आर का मान कितना बच्चों, आर का मान है 10 गुणा 10 आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों मैं यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ से हटाया
तो यहाँ पे 3 गुणा 314 बटा नीचे आ जाएंगे कितने, पीछे से 2 संख्या बाद में पॉइंट है तो नीचे आ जाएगा 100 गुणा 10 गुणा 10। ये बच्चों देखो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो 3 को क्या करना है 314 से कर दो गुणा, 3 गुणा 314, 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल का 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 3 3 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको अब क्या पहले क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन करवाए, अब मैं आपको कुछ प्रश्न आयतन के भी करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। यानी आपको दे रखा है बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालनी है गोले की त्रिज्या, यानी आर का मान निकालना। किसका मान बच्चों, गोले की त्रिज्या, यानी आपको निकालनी है बच्चों क्या, गोले की त्रिज्या। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, 4 के 4, पाई का मान 22/7, आर का मान है ही नहीं तो आर स्क्वायर के आर स्क्वायर बराबर 154 के 154, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक नहीं कट रहा है, गुणे में बराबर के उधर लेके जाओ तो संख्या उल्टी हो जाएगी। आर स्क्वायर के आर स्क्वायर 154 गुणा 7 तो आ जाएंगे ऊपर, नीचे आ जाएंगे बच्चों 4 गुणा 22। अब काट दो, 11 के पाड़े से 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11, पीछे बचा 4, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 7 14। अब नहीं करते बच्चों, आर स्क्वायर के आर स्क्वायर, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49/4, स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो रूट में, तो आर बराबर हो जाएगा बच्चों रूट 49/4। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, 4 किसका होता है, 2 का। आर बराबर 7 में क्या करना है बच्चों, 2 का भाग लगा देना। अगर हम 7 में 2 का भाग लगाते तो हमारे पास आते 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन। अब आपको निकालना है बच्चों आयतन। क्या निकालना है, अब आपको निकालना है आयतन। शंकु का आयतन, आयतन का सूत्र होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें बच्चों आपको शंकु की त्रिज्या दे रखी है। शंकु की त्रिज्या यानी आर दे रखा है बच्चों 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी एच का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, आयतन में अब आपको क्या करना है, सूत्र में मान रख के हल कर देना। 1/3 के 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बच्चों, 6 के स्क्वायर है तो 6 गुणा 6, एच का मान कितना है 7, ये 7 से ये 7 कटा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 22 के 22, 22 गुणा 6 गुणा 2, 22 को 6 से गुणा कर दो, 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल का 1, 6 दूना 12 और 1 13 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को 1 से गुणा किया 2। आयतन है इसलिए आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास आंसर कितने आए बच्चों,
264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो मैंने आज आपको क्या करवाया बच्चों, मैंने आज आपको करवाया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन और गोले का आयतन। तो इस चैप्टर में आपके बाकी सभी तो कट चुके हैं, सिर्फ क्या एक तो गोला है और एक शंकु है। तो बच्चों इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन थे ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो इस बार आपके किस एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में इस चैप्टर से 12 तारीख को आपके एग्ज़ाम में छपने की पूरी संभावना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंद्रा को सब्सक्राइब कीजिए। और कल शाम 7:10 पर मैं आपके लिए लेके आऊँगा लाइव क्लास, जिसमें आएंगे मॉडल पेपर सीरीज और मॉडल पेपर के सारे जो आपके गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपको हल करवाऊँगा, जो आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।